नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको 11 का डिविजिबल रूल पढ़ाने वाला हूँ और इससे पहले मैंने आपको 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, यानी कि 2 से लेकर के 10 तक मैंने आपके साथ डिविजिबल रूल अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और आज की क्लास में हम 11 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे और यह हमारा लास्ट होगा। और कल के सेशन में मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस के ऊपर 20 क्वेश्चंस के साथ इस डिविजिबल रूल के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, कल की क्लास आपको जरूर देखनी है। बाकी आज की क्लास में हम 11 का डिविजिबल रूल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिविजिबल रूल ऑफ 11 का डिविजिबल रूल हमें क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। 11 के डिविजिबल रूल में फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान के चलिए मैंने एक नंबर लिख दिया यहाँ पर 1331। ठीक है, और हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम पहले डिविजिबल रूल को अच्छे से समझ लें या फिर हम जैसे शुरू से करते हुए आए हैं वैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करेंगे तब हमें ये सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट हमें ऐसे ना करके डिविजिबल रूल समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं डिविजिबल रूल 11 का हमें क्या बताता है। विभाज्यता का नियम 11 का हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है कि जो भी संख्या हमें दी गई है उसमें ऑड या इवन यानी कि ऑड प्लस इवन का कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर 1331 लिखा हुआ है तो इसमें हम ऑड इवन का कंसेप्ट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए, यानी कि 1 में हम इस 3 को ऐड करेंगे, ठीक है, और 3 में इस 4 को ऐड करेंगे। 1 में 3 को ऐड किया और 3 में 1 को ऐड किया, यानी कि पहले वाले को तीसरे के साथ और दूसरे वाले को चौथे के साथ हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब हमने ऐड किया यानी कि 1 + 3 - 3 + 1 तो कितना आ गया, 4 - 4। ठीक है, आया समझ। यानी कि पहले वाले नंबर को मैंने तीसरे नंबर के साथ ऐड किया तो मेरा 4 आ गया, और दूसरे वाले नंबर को मैंने चौथे वाले नंबर के साथ ऐड किया तो मेरा 4 आ गया। अब याद रखिएगा, यहाँ पे तो हमने ऑड इवन का कंसेप्ट लगाया। अब ऑड इवन का कंसेप्ट लगाने के बाद हमें क्या करना है बेटा, उनको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि उसको माइनस करना है। ठीक है, घटाना है। तो देखो, 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया और 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। अब यहाँ पे 0 आए, देखिए 11 का डिविजिबल रूल हमें क्या बताता है, या तो माइनस करने पर 0 आए, या फिर माइनस करने पर 11 आए, या फिर 11 का ही कोई मल्टीपल आए। या तो 0 आए, या फिर 11 आए, या फिर 11 का ही कोई मल्टीपल आए। यानी कि 0 आया, 11 आए, या फिर 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, 66 आ जाए, 77 आ जाए, या फिर 110 आ जाए, या 11 का स्क्वायर आ जाए 121 आ जाए, या 11 का क्यूब आ जाए, है ना, 1331, है ना, 1331 आ जाए। यानी कि कहने का सीधा सीधा मेरा मतलब यह है बेटा कि वो बस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर वो 11 का मल्टीपल है, यानी कि 11 से डिवाइड हो रहा है, आप उस नंबर को 11 से भाग दे पा रहे हो, इसका मतलब यही है कि वो पूरा का पूरा जो नंबर है ना वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। और आज की क्लास में एक बहुत बेहतरीन ट्रिक भी सिखाने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको 11 का विभाज्यता का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं एक बार और आगे। देखिए, एक बार मैं आपको एक और क्वेश्चन लेकर के समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया,
जैसे मैंने ये नंबर लिख दिया और हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए फिर वही ऑड और इवन का कंसेप्ट, आपको पता है ये 1 है, ये 3 है और ये 5 पे आ रहा है। ठीक है, ये 2 पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमें इससे ऐड करना है और फिर इससे ऐड करना है, 2 को हमें इससे ऐड करना है। ठीक है, आया समझ? तो यानी कि यहाँ पे 4 में 9 ऐड करना है और 1 में 5 ऐड करना है और फिर 3 ऐड करना है। ठीक है, यानी कि 1 + 5 + 3 माइनस 4 + 9, 4 + 9। ठीक है, 4 + 9, जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 3 9, माइनस है माइनस, 4 में आप अगर 9 ऐड करते हो तो 13 आ जाता है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस पे आपको ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पे तो 9 हमारा छोटा नंबर है और 13 हमारा बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे माइनस का 4 आ रहा है। नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो माइनस का है चाहे प्लस का है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमें बस ये देखना है कि माइनस करने पे क्या आ रहा है, तो माइनस करने पे मेरा 11 आ रहा है, माइनस करने पे मेरा 11 आ रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि बेटा ये नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इतना बड़ा, ये मेरा नंबर जो भी है ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसको प्रूव करने के लिए हम इसको जैसे शुरू से भाग करते हुए आए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, देखिए अब इसको हम 11 से डिवाइड करके एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा विभाज्यता का जो नियम अभी हमने सीखा क्या वो सही था। देखिए 11 के टेबल में 14 नहीं आता, लेकिन इससे कम आता है हमारा 11। जब हम माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 से 1 कट गया। अब यहाँ पे 5 बचा, हम 5 ले लेंगे। 11 के टेबल में 35 नहीं आता, 35 नहीं आता, लेकिन उससे कम 33 आता है। कितने बार में, तो 3 बार में, तो 3 बार में 33। जब हम 35 में से 33 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कितना बचता है बेटा, 2 बचता है। ठीक है, और ये कट जाता है और ये जो 9 है नेक्स्ट नंबर हमारा 9 आ जाएगा। और 11 के टेबल में 29 नहीं आता, लेकिन उससे कम 2 आता है, तो 11 2 जा 22। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा और ये कट जाएगा। लास्ट में हमारा 3 बचा और 7 के टेबल में सॉरी 11 के टेबल में हमारा 73 नहीं आता, लेकिन उससे कम तो आता है, क्या आता है, 66 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 66 लेंगे। जब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 और 3 7 आ जाएगा और ये कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारा शेषफल आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। कितना आ रहा है रिमाइंडर, 7। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये तो पूरा कट ही नहीं रहा, और जब हमने डिविजिबल रूल लगाया तो उससे भी हमें ये पता चला कि ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो रहा था, है ना। तो उससे हमें ये समझ में आ गया कि ये जो नंबर मैंने इतना बड़ा लिखा था ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। जबकि हमने इसको ऐसे भी करके देख लिया और हमें ये समझ में आ गया कि हाँ वो डिविजिबल रूल बिल्कुल सही है, वो चीज़ हमें बिल्कुल सही सिखाता है, करेक्ट गाइडेंस देता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। एक बार मैं नंबर अपनी तरफ से देता हूं आपको। जैसे नेक्स्ट नंबर है मेरा 14,641। अब ये हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है। इसमें हम पहले डिविजिबल रूल लगाएंगे। डिविजिबल रूल लगाने के बाद अगर ये 11 का मल्टीपल आता है या फिर 0 आता है तो हम समझ जाएंगे कि बेटा ये पूरा का पूरा नंबर जो है 11 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा या फिर 0 नहीं आ रहा तो हम ये समझेंगे कि ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो फिर से वही ऑड इवन वाला कंसेप्ट लगाएंगे हम। देखिए 1 6 7 7 में 1 ऐड किया आपने,
8, तो कितना आ गया यहाँ पर बेटा 8। अब जो नंबर बच गए हैं उनको ऐड करते हैं, तो 4 में 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8। 4 में आपने 4 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका 0 आ रहा है। क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 11 का रूल लगाने के बाद 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। वो नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 आ गया, और जब 0 आ गया तो हमें इतना तो पता चल गया कि ये नंबर पूरा 11 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हम इसमें अपनी लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब कि जो हम बचपन से डिवाइड करते हैं, जैसे हमने बचपन से डिवाइड सीखा है उसी तरीके से अभी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। चेक करेंगे कि क्या हमारा जो डिविजिबल रूल था इसने हमें सही बताया या नहीं बताया। ठीक है, आइए देखते हैं। आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। आइए देखिए 11 से चेक करते हैं। 11 के टेबल में 14 नहीं आता, इससे कम आता है 11। जब माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर ये 6 ले लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 11 के टेबल में 36 नहीं आता, लेकिन इससे कम तो आता है। क्या आता है 33 आता है। 3 बार में 33। ठीक है, माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 बचा, हम यहाँ पे 4 ले लेंगे। फिर 11 के टेबल में 34 नहीं आता, लेकिन उससे कम आता है वही सेम नंबर 33। तो जब आप इसको माइनस करते हो तो कितना आता है 1। क्या बचता है 1 बचता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 1 है तो हम ये 1 ले लेंगे। और 11 के टेबल में 11 तो आते ही, आपको पता है कितने बार में, एक बार में। तो 11 एकम 11, ये भी हमारा कट गया। तो इससे अभी हमने चेक कर लिया, यानी कि इतना लंबा करने के बाद भी हमें अपना रिजल्ट क्या मिला कि यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 बचा। रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। इसका मतलब क्या था कि पूरा का पूरा जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा नंबर जो है मेरा 11 से डिवाइड हो रहा है। 11 से डिवाइड हो रहा है। और जब मैंने डिविजिबल रूल लगाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि मेरा ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। यानी कि डिविजिबल रूल हमें सही नॉलेज देता है, सही बताता है कि हाँ वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा था कि डिविजिबल रूल सीखने के बाद मैं आपको 11 का ट्रिक सिखाऊंगा कि अगर हम 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, अगर हम 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी कैसे किया जा सके। तो बेटा उसकी भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है ना, देखते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार 11 का मल्टीप्लाई सीखते हैं। देखिए यहाँ पे मान के चलिए मैंने 26 लिखा और 26 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो एक तो ये भी बहुत इजी है करना, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 का टेबल 6 बार पढ़ा आपने, 1 का टेबल 2 बार पढ़ा तो 2 आ गया। फिर यहाँ पे आपने क्रॉस डाल दिया, 1 का टेबल 6 बार तो 6, 1 का टेबल 2 बार तो 2। फिर आपने इसको ऐड किया, फिर 6 में 2 ऐड किया 8, फिर यहाँ पे 2, तो कितना आ गया 286। लेकिन मैं कहता हूँ बेटा आपको ऐसे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। कैसे आएगा चलिए देखते। देखिए हमारा आंसर कितना आया है 286। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आया है 286। अब हम बिना मल्टीप्लाई किए देखेंगे कि हमारा जो आंसर है क्या वो इतना आता है या नहीं आता है। ठीक है, आइए, यानी कि देखिए हमें इस नंबर को क्या करना था 11 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो हमें इसका टेबल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, इसी नंबर को यानी कि 11 से जिस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्या कहा मैंने कि कोई भी नंबर है जिसे आप 11 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उसी नंबर को आप ऐड कर दीजिए। कैसे, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर 26 लिखा हुआ है
तो बेटा यहाँ पर जो 26 लिखा है इसमें जो लास्ट नंबर होता है उसको एज इट इज लिख दो, लास्ट नंबर को एज इट इज लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद 6 में आपने 2 ऐड किया, कितना आ जाएगा 8। और फिर जो हमारा फर्स्ट डिजिट था, जो हमारा फर्स्ट डिजिट है 2, उसको भी आप ऐसे लिख दो। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे 286, देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया। अब हम ये देखते हैं कि अगर मान के चलो मुझे 286 को ही 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और बिना मल्टीप्लाई किए मुझे बताना है कि मेरा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको कहा कि जो हमारा 6 है इसको एज इट इज लिख दो, यानी कि जो हमारा लास्ट डिजिट है, वैसे तो ये फर्स्ट है, यहाँ से जो हमारा लास्ट डिजिट होगा यानी कि इसको ऐसे ही लिख दो 6। फिर आपने 6 में 8 ऐड किया तो कितना आ गया 14 आ गया। अब 14 तो आप ऐसे लिख दो, तो इसमें जो ये लास्ट वाला है इसको यहाँ लिख दो, और ये जो 1 है हमारा ये कैरी चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 8 में आपने 2 ऐड किया, 10 आ गया। 10 में ये 1 ऐड किया, 11 आ गया। 11 हम ऐसे लिखते हैं तो ये वाला 1 नीचे आ जाएगा और ये 1 हमारा कैरी हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में देखो 2 बचा, 2 में ये 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा बिना मल्टीप्लाई किए जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। अब हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर इतना आ रहा है। देखो 286 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। अगर हम 1 का टेबल 6 बार पढ़ते हैं 6, 1 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे 8, 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2, सेम नंबर हमारा नीचे भी आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं देखो, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी मेरा आंसर सेम आया और बिना मल्टीप्लाई किए भी मेरा आंसर सेम आया, ठीक है। आया समझ में। अब मैं इसी मल्टीप्लाई से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, जिसे आप करके मुझे कमेंट में आंसर दोगे, ठीक है। और उसको वो जो भी नंबर मैं आपको दूंगा उसमें आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बिना मल्टीप्लाई किए ही आपको मुझे आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। देखिए आपको मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ और बिना मल्टीप्लाई करे मुझे बताना है। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास बस यहीं तक, आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। और इस क्लास को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आपके फ्रेंड्स तक भी पहुँचे, वो भी कुछ नया सीख सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।